Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. कल अपने एक टॉपिक था थ्री फेज डायग्राम के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, 3 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हुए उसी यूनिट जो अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, उसी का ही कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। ये अपना लेक्चर 7 लेक्चर है, 7 नंबर का लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले। कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले। फर्स्टली तो अपन ये पता करेंगे कि कंसिस्टेंसी ही क्या है। व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी वो है जैसे कोई भी अपनी सोइल है, वो डिफ़ॉर्म की कंडीशन में डिफ़ॉर्म कैसे हो, किस किस कारण से वो डिफ़ॉर्म हो सकती है। अब अगर क्ले के केस में देखते हैं तो अगर सोइल के अंदर वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है, वाटर कंटेंट की कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, तो वो डिफ़ॉर्म की कंडीशन में आएगा। या फिर दूसरा अगर अपन देखें, अगर सोइल का जो पार्टिकल साइज़ है वो अगर कम है या फिर ज़्यादा है, तब डिफ़ॉर्म की कंडीशन आएगी। डिफ़ॉर्म मीन्स एक तरह से ढहना, ठीक है। तो वो कैसे फेल हो रहा है, तो उसी के बारे में अपने को कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले को पढ़ना है। अब वो किन किन स्टेट में होता है, किन किन कंडीशन में होता है, वो सब चीज़ें इस कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले में आती है। इसी को अपन एटरबैग्स लिमिट्स भी कहते हैं, एटरबैग्स लिमिट्स भी बोल सकते हैं। अब अगर डेफिनेशन के बेसिस पे अगर देखें कंसिस्टेंसी की, तो वो क्या होती है? कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट्स रिलेटिव एसे विद विच ए सोइल कैन बी डिफॉर्म। इन प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड ओनली विद फाइन ग्रेन्ड सोइल, स्पेशली क्ले। जो कंसिस्टेंसी है वो मेनली किस टाइप की सोइल में ज़्यादा होती है? वो जो अपनी ग्रेन सोइल होगी, जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेन होंगे, तो उनमें कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर दूसरा डिफ़ॉर्म की कंडीशन अगर कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले की देखें, तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले इज़ रिलेटेड टू द वाटर कंटेंट। जो कंसिस्टेंसी है क्ले की वो किस पे डिपेंड करती है? वो वाटर कंटेंट पे मेनली डिपेंड करेगी। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज वाटर कंटेंट, 4 स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी आर यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए क्ले सोइल। अब जो अपनी क्ले है, वो उस क्ले की अगर अपन कंसिस्टेंसी देखते हैं, क्ले सोइल की कंसिस्टेंसी देखते हैं वाटर कंटेंट के रूप में, अगर वाटर कंटेंट का जो परसेंटेज है वो अवेलेबल है उसमें, तो उस केस में कंसिस्टेंसी किस किस टाइप में होती है। तो वो फर्स्ट यहाँ पे अपने को 4 स्टेज दिखाई है। 4 स्टेज में अपने को कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। फर्स्ट तो है सॉलिड स्टेट, सेकंड है सेमी सॉलिड स्टेट, और थर्ड है प्लास्टिक स्टेट, और फोर्थ है लिक्विड स्टेट। ठीक है। सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो क्या होगा कि जो अपने सोइल है, जैसे क्ले की बात हुई है, क्ले का मीन्स तो जानते हो, क्ले टाइप की सोइल कौन सी होती है? जिसके पार्टिकल साइज बिल्कुल स्मॉल हों। ठीक है। जैसे अगर अपन बेसिकली जनरली जो देखते हैं उस रूप में, जैसे क्ले जिसमें वाटर कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वही क्ले आता है। जैसे चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो अगर चिकनी मिट्टी है, मान लो वो अगर
उसमें वाटर कंटेंट अगर पूरा सोख जाता है तब वो किस कंडीशन में जाएगा, सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो वो ज़्यादा सॉलिड भी होती है, तो फर्स्ट तो अपना किस में रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर वाटर कंटेंट की क्वांटिटी उसमें पहले ज़्यादा थी और फिर सोखने के बाद ड्राई कंडीशन में जाता है तब वो सॉलिड स्टेट में जाएगा। सेकंड है सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि कुछ सॉलिड स्टेट से कुछ नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो अपना क्या होगा, सेमी सॉलिड स्टेट में। अब प्लास्टिक स्टेट में भाई जानते हो कि बिल्कुल प्लास्टिसिटी की कंडीशन में चला गया, बहुत ज़्यादा कठोर, ठीक है, सॉलिड से भी। तो वो कब होगा, जब वो पहले ज़्यादा लिक्विड के केस में था, तो उसके बाद अगर वो वाटर की क्वांटिटी उसमें कम होती है तब वो प्लास्टिक की स्टेट में आएगा। फोर्थ है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट अगर उसमें वाटर कंटेंट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है वाटर कंटेंट का, तो वो किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना था कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले के 4 स्टेज थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो अपन ने ये 4 स्टेज देखी इन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख रहे हैं लिक्विड लिमिट। अब यहाँ भी व्हाट इज लिक्विड लिमिट, भाई लिक्विड लिमिट क्या है। लिक्विड लिमिट वो है जो इन स्टेट के बेसिस, जो अभी अपन ने ये 4 स्टेज देखी हैं इन्हीं के बेसिस पे अगर देखते हैं, तो जब कोई भी अपने क्ले सोइल है वो प्लास्टिक स्टेट की कंडीशन में है और उस प्लास्टिक स्टेट से वो चेंज होती है लिक्विड स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट से किस में चेंज होती है, लिक्विड स्टेट में अगर वो चेंज होती है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट। अब अगर इसकी डेफिनेशन वाटर कंटेंट के बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हो, इट इज़ दैट मिनिमम वाटर कंटेंट ऑफ minimum water content at which soil has tendency to flow. At liquid limit, consistency of soil change from plastic state to liquid state. ठीक है स्टूडेंट, ये तो एक तरह से इसकी क्या थी, डेफिनेशन थी, ठीक। अब आगे क्या है, एट लिक्विड लिमिट ऑल सोइल हैव नियरली नेग्लिजिबल shear strength of 2.7 kilonewton per meter square approximately। अब जो shear strength है वो उसका वैल्यू कितना होगा, तो वो वैल्यू अपने को यहाँ दिया है कितना, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे क्या है कि लिक्विड लिमिट को अपन किस किस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो अपने कुछ 2 मेथड हैं। फर्स्ट है कैसाग्रेंडे अपैरेटस, सेकंड है कोन पेनेट्रेशन, ठीक। इन दोनों ही अपैरेटस ही हैं ये दोनों, इन्हीं से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं लिक्विड लिमिट। तो कैसाग्रेंडे अपैरेटस है, ये एक अपैरेटस का नाम ही है, तो वो ही इसका क्या है, मेथड है, ठीक है। अब ये अपैरेटस वर्किंग और ये होते कैसे हैं वो अपन देखते हैं अब आगे। देखो ये क्या है, ये है कैसाग्रेंडे अपैरेटस है, ये कैसाग्रेंडे अपैरेटस, ठीक। अब इसमें ये देखिए, ये कुछ इसका हैंडल होता है इधर, ये वाला पोर्शन, और ये जो है कटोरी नुमा है, इसी के अंदर ही अपन क्या रखते हैं, अपना सोइल का पेस्ट रखते हैं, वाटर कंटेंट मिला के वो यहाँ पेस्ट इसमें रखते हैं, ठीक है। फिर अगर जैसे अपन इसको रोटेट करवाते हैं, ये जो हैंडल की सहायता से अगर इसको अपन ऐसे रोटेट करते हैं तो ये बार बार ऊपर नीचे होती है। इस केस में देखो ये एक बार ऐसे अपर में जाएगा, फिर ये डाउन में आएगा ऐसे, ठीक। तो ऐसे क्या होगा भाई, अपनी मिट्टी एकदम कैसी रहेगी, वाटर रहेगा उसमें सोइल में, तो वो एक लिक्विड स्टेट में रहेगी, तो वो आगे भी जाएगी, हिलेगी, तो वो ही कितने टाइम्स ऑफ अपन इस हैंडल से ब्लोज करेंगे तब वो डिस्टर्ब होती है सोइल, वो ही अपने को मेजर करना है। अब इस अपैरेटस की साइज दी है अपने को, ये जो कटोरी नुमा है यहाँ जिसमें लिक्विड स्टेट अपन रखेंगे, ये सोइल रखेंगे, उसकी साइज़ है कितनी, 27 mm, तो उसका डायमीटर है, और थिकनेस 2 mm है, और ये नीचे का
हार्ड रबर है, इस जिसके ऊपर ये रखा जाता है वो 50 mm का है, और ये कुछ स्टैंड है इसका, ये 60 mm का है। ठीक है, ये पूरा इसकी जो लेंथ है वो 125 का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ अपना क्या था, कैसाग्रेंडे अपैरेटस, जिसकी सहायता से अपन लिक्विड लिमिट निकालते हैं, लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं। अब आगे जो अपना है कौन सा, कोन पेनेट्रेशन। कोन पेनेट्रेशन मेथड से ये भी एक अपैरेटस ही है। ये अपैरेटस सेम जो अपन सीमेंट के लिए एक अपैरेटस इसी टाइप का यूज़ करते हैं, जिससे अपन इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं सीमेंट का और फाइनल। तो वहाँ पे भी एक, यहाँ ये जो इतनी मोटी निडल है इसकी जगह है, जो प्लम्बर है यहाँ उसकी जगह एक निडल होती है। ठीक, ये जो पोर्शन है ये कप, इसमें अपन सॉइल का स्पेसिमेन भर देते हैं वाटर कंटेंट के साथ, और फिर इसको कुछ हाइट से अपन नीचे ड्रॉप करते हैं। ठीक, तो ये कितना इसमें पेनिट्रेट होता है इसके अंदर, इस कप के अंदर, सॉइल के कप के अंदर, वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी साइज़ जो कुछ होती है, शेप होती है, वो ऐसे इसी शेप में होती है 30 डिग्री एंगल पे। ठीक, ये कुछ इसका स्केल है। ठीक, ये रोड है एक, यहाँ से ये स्क्रू है, इस स्क्रू को छोड़ के अपन नीचे छोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ अपना क्या है, कोन पेनेट्रेशन अपैरेटस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से अपन इन दोनों मेथड से क्या निकालते हैं, लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट की बात हो चुकी है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, द वाटर कंटेंट एट विच सोइल सैंपल चेंज फ्रॉम सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। जो अपना वाटर कंटेंट जो सोइल में है उसके बेसिस पे जो चेंज आता है, मतलब सोइल में अगर वाटर कंटेंट है और वो धीरे धीरे कम होता है, तो उसमें जो चेंजेज आते हैं, तो वो चेंज प्लास्टिक लिमिट के लिए कहाँ से कहाँ तक होगा, जब अगर वो जो सोइल है अपनी वो सेमी सॉलिड के केस में है और उस सेमी सॉलिड से वो प्लास्टिक स्टेज में कन्वर्ट होती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट में क्या था, प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, उसको तो अपन ने क्या बोला था, लिक्विड लिमिट। अब यहाँ जब सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये होता कैसे है, ये मेथड कैसे वर्क करता है। लिक्विड लिमिट में तो वो कैसाग्रेंडे लिया था और ये कोन पेनेट्रेशन लिया था। अब इसमें अपन उनकी जगह यहाँ क्या यूज करते हैं, यहाँ एक ग्लास प्लेट लेते हैं। ठीक, कुछ ग्लास प्लेट इस टाइप में होती है, फिर उस ग्लास प्लेट पे ही ये जो सॉइल्स वाटर कंटेंट अपन ने लिया है, वो इसमें वाटर कंटेंट की क्वांटिटी कम होती है, तो उसका एक पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को इस पे फैलाते हैं, फैला के और फिर रोल करते हैं। तो रोल अपने को उसको कितने डायमीटर पर रोल करना है, एक तरह से एक वायर टाइप में बनाना है। ठीक है, रोल करके वो 3 mm डायमीटर तक का अपने को रोल करके बनाना है। वो 3 mm डायमीटर तक का रोल करके बनाएंगे, तो वो अगर जो अपन बना रहे हैं, तो वो भाई कितना वाटर कंटेंट अपन ने लिया, तब वो बीच में से टूटने लग गया, बीच में से टूटने लग गया। जो 3 mm डायमीटर का अपन ने बनाया है वो वायर सा, वो कितना अपन ने वाटर कंटेंट लिया उसमें वो टूटा है, तो वो अपने को मेजर करना है। वो ही अपनी क्या आएगी वहाँ पे, प्लास्टिक लिमिट की। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने वाटर कंटेंट डाला है उसमें इतना वाटर अगर डालेंगे सॉइल में, तो वो प्लास्टिक की कंडीशन में सॉइल पहुंच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्ले हैव हाई प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। क्ले हैव हाई प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। जो क्ले है वो, क्ले की जो लिक्विड लिमिट है वो प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा होती है। अपन देख भी सकते हैं भाई, क्ले है जानते हो कैसी होती है, चिकनी मिट्टी का अगर एग्जांपल लेके समझिए, चिकनी मिट्टी। अब उसमें आपको भी पता है होगा कि चिकनी मिट्टी
पानी को कम सोखती है, वाटर को कम सोखती है, मतलब वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो नॉर्मली है कि लिक्विड लिमिट उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, कंपेयर एज किसके, प्लास्टिक लिमिट से। प्लास्टिक लिमिट से बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगी, लिक्विड लिमिट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी अपनी क्या, प्लास्टिक लिमिट। अब आगे डिस्कस करते हैं किसका, श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट क्या है, WS से डिनोट करते हैं इसको। ये भी सेम उनके जैसे ही है, सेम नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत तो चेंज है इसमें भी। तो वो क्या है, फर्स्टली अपन देखते हैं। सबसे पहले तो अपने लिक्विड लिमिट में भी बात की थी डेफिनेशन के रूप में, तो क्या किया था भाई, प्लास्टिक लिमिट से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड लिमिट में। ठीक, तो वो तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट। और जब सेमी सॉलिड से प्लास्टिक लिमिट में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट से, श्रिंकेज लिमिट में अगर सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इसके डेफिनेशन के रूप में देखें तो ए स्टेट व्हेन द डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट लीड्स टू सॉलिड स्टेट्स, मतलब कोई भी अपना सॉइल का पार्टिकल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट अपन इतना डिक्रीज कर दें कि वो किस में पहुंच जाए, सॉलिड स्टेट में पहुंच जाए। बट नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज ऑब्जर्व्ड, पर जो सॉइल का वॉल्यूम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चेंज फ्रॉम, अब जो कंसिस्टेंसी होगी इस केस में मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज किया, अब उसके बाद वॉल्यूम को कोई चेंज नहीं करना है, तो ये चीज़ करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी में, सॉइल की कंसिस्टेंसी में क्या चेंज आता है, वो चेंज क्या आएगा, सेमी सॉलिड से सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट। द बाउंड्री वाटर कंटेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। मतलब इस स्टेट में, मतलब सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सॉइल को कितने वाटर कंटेंट की ज़रूरत पड़ी, वो ही क्या है अपना श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज, व्हाट इज श्रिंकेज? श्रिंकेज कोई भी, जैसे अपनी सरफेस है, सॉइल की सरफेस है या फिर सीमेंट की सरफेस देख लो, उसके अंदर दरार दिख जाती है अपने को, कई बार दरार आ जाती है। ठीक है, वो क्यों आती है, जब अगर पहले वो अपने लिक्विड के फॉर्म में था और फिर वो जैसे ही वाटर कंटेंट उसमें डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने के बाद जो वो एक तरह से सूखता है पूरा, तब उसमें ऑफिशियली कि उसमें क्या आएगी, दरार तो आएगी, बेसिकली दरार आएगी। तो वो जो दरार आ रही है वो दरार ही क्या है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट एट विच soil mass is completely saturated. Shrinkage limit is the smallest value of water content at which soil mass is completely saturated. मतलब श्रिंकेज लिमिट है क्या, ये वाटर कंटेंट की स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू से पूरी सॉइल को ही सेचूरेटेड कर दे, कंप्लीटली सेचूरेटेड की कंडीशन में ला दे, तो वो ही अपना किस केस में आता है, श्रिंकेज लिमिट के केस में। ठीक है स्टूडेंट, इट मीन्स दैट बिलो श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज पार्शियली सेचूरेटेड। अगर श्रिंकेज लिमिट से बिलो है अपना वाटर कंटेंट, तो वो सॉइल अपन किस में मानेंगे, पार्शियली सेचूरेटेड में। तब वो सेचूरेटेड की कंडीशन में नहीं होगी, कंप्लीटली सेचूरेटेड की कंडीशन में नहीं होगी, वो पार्शियली सेचूरेटेड की कंडीशन में होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी श्रिंकेज लिमिट को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ इसका फॉर्मूला भी ड्राइव होता है, और अगर इसका फिगर देखते हैं अपन तो उसके बेसिस पे देखिए, ये कुछ है अपना फिगर 3 ब्लॉक डायग्राम में।
ठीक है। 3 ब्लॉक डायग्राम में ये अपनी सॉइल है, ओरिजिनल सॉइल है। तो भाई ओरिजिनल सॉइल होगी तो बेसिकली कि उसके अंदर अगर वाटर कंटेंट की क्वांटिटी है तो नीचे तो सॉलिड पोर्शन ही रहेगा, सॉइल है अपनी मान लो, उसके ऊपर अपन ने वाटर फिलअप किया है तो ये पोर्शन अपना किसका है, वाटर का है। ठीक, ये कब था, जब अपन ने कोई भी स्पेसिमेन लिया है और उसमें वाटर की क्वांटिटी रखी है, वाटर डाला है, वाटर कंटेंट लिया है, तब वो कौन सी सॉइल है, अपनी ओरिजिनल सॉइल है। अब सोइल एट श्रिंकेज लिमिट, जब अगर अपनी सोइल श्रिंकेज लिमिट की कंडीशन में आ जाए तब क्या होगा, तब क्या देखेंगे अपन, देखो सॉरी, तब यहाँ देखो इस डायग्राम से ही अगर अपन समझते हैं तो इसमें कुछ पोर्शन अपना एम्प्टी हो गया, ये ऊपर वाला एम्प्टी, ये ऊपर वाला यहाँ पे क्या फिलअप था, इसमें वाटर था। ठीक, श्रिंकेज लिमिट है तो भाई सीधा अपने को डेफिनेशन से पता है कि वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो कुछ ओरिजिनल शेप से अपना जो वॉल्यूम है सॉइल्स का वो कुछ ये दिखेगा अपने को। ठीक है, अब अगर इसी को अगर ड्राई सॉइल के केस में देखते हैं तो कुछ ड्राई सॉइल अपने को का जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सॉलिड्स होगी और ओनली एयर होगी, वाटर की कोई क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा VD वो क्या होगा, ड्राई सॉइल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो अपन ने वहाँ पे लिया है V1D VD, ये हैं क्या, तो इनको यहाँ पे शो किया है V1 तो क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और VD इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वहाँ पे भी ओरिजिनल वॉल्यूम ही दिखाया है, उसी में शो कर रखा है इसको, और VD ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, W1 ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल, WD या WS ड्राई वेट ऑफ सॉइल, एंड W1 नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए श्रिंकेज लिमिट फॉर्मूला ड्राइव होता है अपना भाई वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड या ड्राई सॉइल। ठीक, WW इज इक्वल टू क्या किया इसने, W1 माइनस WS। अब यहाँ पे देखिए ये W1 अपन ने यहाँ इसमें कहाँ लिखा है, ये W1 अपन ने ये लिखा है, मतलब W1 में अपनी पूरा वेट लिया है, वाटर का भी और सॉलिड का भी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए इसमें W1 में से क्या माइनस कर दिया, WS माइनस किया है, W1 में से WS मतलब नीचे जो सॉलिड पोर्शन था उसको माइनस कर देंगे तो वाटर बचेगा, क्योंकि अपने को यहाँ वेट ऑफ वाटर निकालना है ओनली, तो अपन ने पूरे W1 में से WS माइनस कर दिया। उसी तरह जो V1 है वो पूरे का है, तो उस V1 में से VD माइनस कर देंगे, ड्राई सॉइल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे और गामा W से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना पूरा ऊपर WW की क्वांटिटी आ जाएगी। और यहाँ WS की जगह क्या रखा है, WS की जगह WD रख सकते हैं अपन, जबकि ये रहा। ठीक, तो W1 माइनस WS माइनस V1 माइनस VD अपॉन WD इंटू गामा W। ठीक है, तो ये कुछ अपना पोर्शन निकलता है। मेन फॉर्मूला अपना यहीं पे आता है इसका श्रिंकेज लिमिट का, ये WW अपॉन WS। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक जो कुछ टॉपिक थे, जैसे क्या क्या डिस्कस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किया था कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, सेकंड था लिक्विड लिमिट, ये देखिए सेकंड था अपना लिक्विड लिमिट। ठीक है, और लिक्विड लिमिट 2 मेथड से होती है, कैसाग्रेंडे और कॉन्पेनेट्रेशन। फिर है प्लास्टिक लिमिट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और नेक्स्ट किया था श्रिंकेज लिमिट जो अभी अपन कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये कुछ ये पोर्शन था। अब आगे का जो पोर्शन है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन जो यूनिट फर्स्ट में अपने बचे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं, ओके।